हरियाणा में 2024 की दिवाली खास अंदाज में मनाई जा रही है। सियासी नेताओं के लिए साफ तौर पर इस बार की दिवाली या तो दिवाला है या बम्पर दिवाली है और 5 दिनों के त्यौहार अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग मैसेज लेके आए हैं, अलग अलग माहौल लेके आए हैं, अलग अलग मूड लेके आए हैं। किस नेता के लिए इस बार की दिवाली कैसी है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। विधानसभा चुनाव के बाद हो रही इस बार की दिवाली ने सबसे ज्यादा बम्पर दिवाली मनवाने का काम नायब सैनिक के लिए किया है। नायब सैनिक के लिए धनतेरस से लेकर 22 तक के पांचों दिनों के त्यौहार एक बम्पर सेगमेंट लेकर आए हैं, एक बम्पर खुशी लेकर आए हैं। और हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ी दिवाली अगर किसी की मनी है तो वो नायब सैनिक की है, क्योंकि नायब सैनिक जहां लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वहीं अमित शाह ने उनको फ्री हैंड देकर उनका रसूखी बढ़ाने का काम कर दिया है। यानी अब नायब सैनिक ना तो अपने गुरु मनोहर लाल खट्टर के प्रेशर में है और ना ही उन्हें अपनी किसी कुर्सी के ऊपर किसी तरह कोई खतरा है, और वो पूरी मौज के साथ दिवाली मनाने का काम कर रहे हैं। इस बार दिवाली पर सबसे बड़ा दिवाला अगर किसी का पिटा है तो वो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके गुलाबी गैंग का पिटा है। और ये गुलाबी गैंग के लिए सबसे खराब दिवाली कही जाएगी, क्योंकि इस गुलाबी गैंग को इस बार सत्ता हासिल होने का सबसे बड़ा सपना नजर आ रहा था। उनको इस बात की उम्मीद थी कि इस बार की दिवाली वो सत्ता के साथ बिताएंगे, वो पूरे धूम धड़ाके के साथ दिवाली मनाएंगे और ये दिवाली उनके लिए गोल्डन दिवाली होगी। लेकिन लगातार तीसरी बार हार ने जहां भूपेंद्र हुड्डा के अपने बेटे को सीएम बनाने के सबसे बड़े सपने को तार कर दिया है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में सैकड़ों हजारों करोड़ बनाने का ख्वाब देख रहे उनके गुलाबी गैंग के सदस्यों को भी मायूस कर दिया है। और उन सब के लिए ये दिवाली काली दिवाली हो गई है। दुष्यंत चौटाला के लिए भी इस बार की दिवाली नहीं बल्कि दिवाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का और उनका खुद का दिवाला पीट गया है और वो इन चुनाव को कभी दोबारा से याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस अगर किसी की रही है तो दुष्यंत चौटाला की रही है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी एक सीट को छोड़कर सभी जगह जमानत गंवा बैठी है और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की तरह दुष्यंत चौटाला के लिए भी इस दिवाली में खुश होने के लिए एक भी वजह नहीं है। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला भी दिवाली को लेकर कोई एक्टिव नहीं है और वो चुनाव परिणाम के बाद से गायब हो गए हैं, भूमिगत हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए भी हरियाणा के नज़रिए से ये दिवाली काली कही जाएगी। वैसे भी उन्हें दिल्ली में भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ गया है, तो वहाँ पर भी उनका दिवाला पिट गया है। यानी इस बार केजरीवाल के लिए ज़बरदस्त तरीके से दिवाली मनाने का कोई कारण नज़र नहीं आता है। वो सियासी तौर पर हाशिए पर आ गए हैं। अब वो फरवरी में होने वाले दिल्ली के चुनाव को जीतकर तीसरी बार वहां मुख्यमंत्री बनने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए हरियाणा के चुनाव में बुरी तरह से सुपड़ा साफ होने के बाद काली दिवाली ही कही जाएगी। अभय सिंह चौटाला के लिए इस बार की दिवाली में सिर्फ छोटी दिवाली ही काम की कही जाएगी, क्योंकि छोटी दिवाली अभय चौटाला के लिए इसलिए है क्योंकि उनके बेटे अर्जुन चौटाला विधायक बन गए हैं। अगर वो खुद भी विधायक बन जाते तो वो पूरी दिवाली को धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करते। उनको इस बात की थोड़ी सी खुशी जरूरी है कि उनके भतीजे की पार्टी जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और उनकी पार्टी इनेलो के 2 विधायक बन गए हैं। लेकिन वो पूरी दिवाली इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि वो इलाहाबाद की सीट पर खुद चुनाव हार गए, इसलिए वो सिर्फ छोटी दिवाली ही मनाने का काम कर सकते हैं। हरियाणा के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के लिए भी इस बार छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और धनतेरस की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ज़्यादा खुशी नहीं है। उनको तो सिर्फ अन्नकूट का प्रसाद मिला है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं और उसे सत्ता के अन्नकूट के प्रसाद की तरह लेना चाहिए। उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है कि मोदी की मेहरबानी से केंद्र की सरकार में उनको जो बड़ा मंत्री का पद हासिल हो गया है, उससे ज़्यादा अब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनकी वापसी नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद, सेंटर में मंत्री बनने के बाद भी उन्हें इस बात पर संतोष है कि उन्हें कम से कम ये सत्ता का अन्नकूट प्रसाद तो मिल ही गया है। कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी के लगभग 200 नेताओं के लिए ये दिवाली काली ही रहेगी,
क्योंकि ये वो नेता हैं जो या तो चुनाव हार गए हैं या जिनकी टिकट कट गई थी या जिन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली है। अभी बीजेपी के 25 से 30 नेता ऐसे भी हैं जो भैया दूज के गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, यानी उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी की उम्मीद है, इसलिए वो दिवाली पूरे मन से तो नहीं मनाएंगे, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ दिवाली जरूर मनाएंगे कि आने वाले कुछ महीनों में उनकी सत्ता में हिस्सेदारी होगी, उनकी सरकार में एडजस्टमेंट होगी और उन्हें नायब सैनी की सरकार में कोई न कोई रसूखदार पद जरूर मिल जाएगा। यानी इस कतार में लगभग 30 से 40 बीजेपी के नेता शामिल हैं और इन नेताओं को इस बात का पूरा एहसास है कि उन्हें ये ख्वाब हासिल करने के लिए, ये लक्ष्य हासिल करने के लिए जहां हाईकमान के साथ में अपने आकाओं को साधना होगा, वहीं नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर को भी उन्हें रजामंद करना होगा। लेकिन उनकी उम्मीदें कायम हैं क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि सरकार में चेयरमैनियां भी भरी जाएंगी, सरकार और सीएमओ में बड़े बड़े पद भी भरे जाएंगे और इन पदों में उनमें से ही कुछ नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी के 25 से 30 नेता भैया दूज की तरह अब सत्ता के तोहफे का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह हरियाणा की सियासत में विधानसभा चुनाव के बाद आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि मंत्री बनने वाले 13 विधायकों की अब ये लाजवाब दिवाली है, उनके सपने साकार हुए हैं। राव इंद्रजीत की भी यह सबसे खुशहाल दिवाली कही जाएगी क्योंकि उनकी बेटी भी मंत्री बन गई हैं, वो सियासी उत्तराधिकारी के पद पर स्थापित हो गई हैं, वो सरकार की सत्ता में हिस्सेदारी हासिल कर गई हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो भी इस बार खुशी की दिवाली मनाएंगे। जहां तक सेंटर स्तर की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये दिवाली बेहद खास कही जाएगी और ये खास दिवाली मनाने का कारण भी हरियाणा ने दिया है। हरियाणा में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर से लोकसभा चुनाव के फीके प्रदर्शन के प्रेशर को हटा दिया है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को वो मजबूत करने का काम हरियाणा के चुनाव ने कर दिया है। यानी हरियाणा के चुनाव ने जहां 300 से ज़्यादा नेताओं की दिवाली काली कर दी है, वहीं बीजेपी में सत्ता की लगातार हैट्रिक ने बीजेपी के बड़े नेताओं, मंत्रियों, नायब सैनी और अमित शाह और मोदी के खेमे को भी दिवाली की रोशनी से मालामाल कर दिया है और इसलिए इस दिवाली पर उनके सबके घरों में जहां जोरदार रोशनी की गई है, वहीं दिवाली पर जोरदार आतिशबाजी भी की जाएगी। हरियाणा के इन नेताओं की दिवाली के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में किन नेताओं की दिवाली काली हुई है, क्यों हुई है, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के चुनाव ने किन नेताओं का दिवाला पीटने का काम किया है, यह भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।